कहना अभी ज़्यादा जल्दीबाजी होगी। मैं आज सोच रहा हूँ कि आज मुकेश सहनी से हम लोग की बैठक होगी, बातें होंगी। इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा, जहाँ पे एनडीए के घटक दलों की बैठक होनी थी, उस बैठक में ना जाना ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा। क्योंकि वही एक प्लेटफॉर्म होता है जिस प्लेटफॉर्म पर आदमी अपनी बातों को अच्छी ढंग से रख पाता है और उस पर सदन नेता सोचने को मजबूर होते हैं, उस कार्यों को करते हैं। इसलिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि कल के एनडीए के बैठक में ना जाना एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा। आज हम लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ बैठेंगे और आज निर्णय लिया जाएगा कि आगे क्या करना है। देखिए, ये उनका अपना कहना हुआ, क्योंकि हम लोग, मैं पहले भी कल भी बताया था लोगों को, कहीं ना कहीं हम लोग को आपसी अपने दल में ही वीआईपी में ही कोऑर्डिनेशन की कमी है। इसलिए हम लोग बहुत बातों को नहीं जान पाते हैं। मुझे लगता है कि 7-8 महीने इस दल से विधायक बने हुए मुझे हुआ, जबकि मैं चौथी बार विधायक हूँ और 8-10 बार से ज़्यादा मुकेश जी से मुलाकात नहीं हो पाई होगी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपना निर्णय लेते हैं और उस निर्णय के आधार पे हम लोग को बोलते हैं चलने के लिए। तो उसी के लिए हम लोग बैठक करने वाले हैं कि भाई ये एक प्राइवेट कंपनी नहीं है जिसमें कोई डायरेक्टर हो और कोई वर्कर हो, कोई कर्मचारी हो। एक पार्टी है, पार्टी को पार्टी की तरह से चलना चाहिए। इसके लिए हम लोग आज बैठेंगे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ, कहीं कोई कमी होगी उसको दूर करेंगे और पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। आगे क्या जाता, तब तो मैंने इस शब्द का यूज़ किया है कि दिस इज़ नॉट ए पार्टी, जो है प्राइवेट कंपनी नहीं होती। अगर राय मशवरा करके ही किया जाता तो कम से कम मैं इस दल का सीनियर एमएलए हूँ। आपको ये मालूम होना चाहिए कि मैं कहीं भी किसी के भरोसे और पार्टी के भरोसे चुनाव जीत के नहीं आता हूँ। मैं 5 बार चुनाव लड़ा और 4 सिंबल पर लड़ा और 4 बार चुनाव जीता, अलग अलग सिंबलों पर। इसलिए मेरी एक अपनी भी पहचान है और अपनी पहचान रखने के लिए आदमी को कहीं ना कहीं से सही बातों पर बोलना चाहिए, चुपचाप नहीं बैठना चाहिए। ऐसे भी लोग मुझे पूरे व्यवहार में बेवाक बात करने के लिए जाने ही जाते हैं। इसलिए अपनी बात को सही प्लेटफॉर्म पर रखना मैं उचित समझता हूँ। आज मेरी बैठक होगी, उसके बाद आप लोगों के सामने मैं सारी बातों को ठीक ढंग से रख पाऊँगा। आज पहले मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ अपना बैठक करूँ, लेकिन उस बैठक में शामिल होना चाहिए था। अपनी बातों को रखने के लिए उचित प्लेटफॉर्म वही था, लेकिन नहीं शामिल हो पाया, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा। क्योंकि ऐसे बैठक में ही शामिल होना चाहिए जहाँ पे मुख्यमंत्री हों, चारों घटक दल के नेता रहेंगे, दलों के नेता रहेंगे। वहाँ पे अपनी बातों को करना की बात नहीं मानी जाती है। मैं नहीं समझता कि चुप मुर्मू दोनों नहीं चलता है ना। शिवराज दही भी खाएंगे, मुलायम भी नहीं रहेगा। हम सरकार में भी रहेंगे और सरकार मेरी बात नहीं मान रही है वो भी करेंगे, ऐसा थोड़ा ही होता है। निर्णय लें, अगर हमारी बातों को नहीं मानी जाती है तो हम 4 विधायक हैं, मेरे सहारे सरकार चल रही है, निर्णय लेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम किसी को डराएंगे, गिरधमकी देंगे। इन सब चीज़ों में मैं विश्वास नहीं रखता। मैं रखता हूँ निर्णय लेना। या तो मेरी बात मानी जाएगी, सही बात मानी जाएगी। ऐसा भी नहीं कि हम सरकार में है तो हम सरकार को कुछ भी कर लें। नीतीश जी में अगर पूर्ण आस्था है, नीतीश जी पर विश्वास है, तो विश्वास के साथ में आगे बढ़ करके उनसे बात करनी चाहिए। और बात नहीं होती है तो फिर आगे अपना निर्णय लेना चाहिए। लेकिन हम निर्णय भी नहीं लेंगे, सरकार में भी बने रहेंगे, ऐसा नहीं होता। लेकिन वो जो क्या, मुझे तो नहीं लगता, इसलिए कि मैं अपनी बातों को, जिन बातों को लेकर के जाता हूँ वो बात सुनी ही जाती है, लगभग सुनी जाती है। लेकिन उनकी बात नहीं सुनी जाती तो कम से कम हम लोगों के साथ भी तो शेयर होना चाहिए। अब किस तरह की बातें हैं ये भी देखना चाहिए कि हमारी अपेक्षाएं क्या है, सरकार से हम क्या चाहते हैं। अगर वैसी बात जो नहीं होने लायक हो उसको भी अगर हम चाहते हैं तो हमारी बेवकूफ़ी होगी ना। हम सरकार से क्या चाहते हैं। मैं भी बहुत ऐसी बातें हैं जो मैं उसमें मनन करता हूँ, सोचता हूँ तो लगता है कि नहीं ये नहीं होने लायक है। लेकिन बहुत सी ऐसी बातें हैं जो होने लायक है। मेरा भी कल बहुत ऐसा सवाल था जो माननीय मंत्री लोगों को बेनकाब करने वाला था, लेकिन कल मौका नहीं मिल पाया। दुर्भाग्यपूर्ण बातें रही, क्योंकि हम लोग क्षेत्र से आते हैं, सारी समस्या को लेकर के जब ये एनडीए घटक दल की बैठक होती है, अपने प्लेटफॉर्म पर एक बैठक होती है, जो उचित प्लेटफॉर्म होता है वहीं पे जाकर के अपनी बातों को रखता है आदमी। और उस बात को वहाँ रखा जाता है जहाँ पे जो गलत किए हुए हैं उनके सामने वो भी सुने, वो भी उसका जवाब दें। और हम मतलब सदन के मुखिया भी बैठे रहते हैं, वो संज्ञान लेते हैं। अगर बहुत ही अति महत्वपूर्ण बातें हैं तो वो संज्ञान लेते हैं, फिर अलग से बातें होती है और लोगों का काम होता है। इसलिए उस प्लेटफॉर्म को छोड़ना कहीं से अच्छी बात नहीं। पुराने सदी हुए नेता हैं, हम लोग के गार्जियन हैं, पूर्व के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। मैं उनके बारे में बहुत कुछ कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन मुकेश सहनी जी और जीतन राम मांझी का जब मिलन होता है, कोई ऐसा मौका नहीं हुआ है जिस मौके पे हम विधायकों को भी पूछा गया हो अपने नेता के द्वारा। तो मैं उस बारे में बहुत कुछ नहीं कह पाऊँगा कि जीतन राम मांझी से मिलकर के मुकेश सहनी जी क्या करते हैं। मैं उस पर बहुत कुछ नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि कभी भी ना कोई राय ली गई, न मिलने के समय बताया गया, क्यों मिला गया नहीं बताया गया। और प्रेशर पॉलिटिक्स मैं समझता हूँ कि अच्छा नहीं होता है। कहीं ना कहीं से अपनी बातों को रखा जाए, मेरी बातों को नहीं सुना जाए तो निर्णय लिया जाए। आर पार की बात होनी चाहिए। एक आखिरी सवाल, मुझे तो लगता है इंटैक्ट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगा कि जो
माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है, कहीं न कहीं उस सोच को धरातल पर लाने में उनके मंत्रियों के द्वारा कमी की जा रही है, जो मुझे कल बहुत अच्छे ढंग से कल के प्लेटफॉर्म पर रखना था, जो मैं नहीं रख पाया, उसके लिए मुझे अफसोस है।